नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है देश की राजनीति को नई दिशा और दशा देना। ना सिर्फ राजनीति बल्कि हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की। और इसी कड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूं दादरी विधानसभा क्षेत्र के चक्रसेनपुर गांव में, जो उप गांव है, और इस गांव की बहुत सी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं महिलाओं से जानेंगे कि उनके गांव में कितना विकास कार्य हुआ है और फिलहाल क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं को निपटाने के लिए वो क्या कुछ चाहती हैं। तो यहाँ पर बहुत सी महिलाएं हैं। आपका नाम क्या है? रीना। रीना जी, अगर आपके गांव की बात की जाए तो यहाँ पर कितने काम आप ऐसे देखती हैं कि जो हुए हैं अच्छे कामों में गिने जा सकते हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए? यहाँ तो कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। अच्छा, तो क्या महिलाओं के लिए आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए आपके गांव में? कुछ ना कुछ सुविधा ऐसी होनी चाहिए, कोई पढ़ाई, स्कूल स्कूल कोई ऐसे। चलिए, यहाँ पर ताई, आप क्या देखती हैं, क्या दिक्कतें हैं आपके गांव में? सबसे बड़ी समस्या क्या है? सारी समस्याएं यहाँ पे बालिका इंटर कॉलेज होना चाहिए। लड़कियों को बहुत दूर जाना पड़ता है, दादरी जाए या जयपुर स्टेशन जाए, लड़कियों के लिए सुविधा होनी चाहिए। ऑटो नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। सिलाई सेंटर नहीं है बिल्कुल भी, मतलब लड़कियों के या महिलाओं के लिए किसी के लिए नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो आप चाहती हैं सिलाई सेंटर, जो हुनर हैं वो देने चाहिए, पार्लर्स होने चाहिए, पार्लर, हाँ। जो ब्यूटी पार्लर वाला जो कोर्स है वो यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो उसमें आत्मनिर्भर हो सके, उस तरह के कोर्सेज यहाँ पे शुरू होने चाहिए। कोचिंग भी नहीं है लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए किसी के लिए कोचिंग नहीं मिल सकती यहाँ, बाहर जाओ। अच्छा, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं आपके यहाँ पर? अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाना पड़ता है आपको? दादरी जाना पड़ता है, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। अगर रात को किसी को कोई परेशानी हो जाए तो पास में भी डॉक्टर नहीं मिलेगा, जयपुर स्टेशन पे भी नहीं मिलेगा। तो कभी आपने जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपने इसकी शिकायत की? नहीं, शिकायत करने का कभी मौका ही नहीं मिला, कोई आया ही नहीं है, शिकायत किससे करते। तो कभी यहाँ पे महिलाओं की समस्या को लेकर कभी आपसे बात नहीं की गई? अगर मोदी जी लगातार कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे सुलभ शौचालय और इस तरह की महिलाओं के लिए काफ़ी सारे अलग से जो विकास कार्य हैं, जो ग्रामीण स्तर पर जो काम किए जाते हैं उनके आत्मनिर्भर होने के लिए वो कार्य किए गए, उन योजनाओं का फ़ायदा आप तक पहुँचा? नहीं, हम तक कुछ नहीं भाई। शौचालय का क्या सुविधा है? शौचालय तो घर में सबके बनी हुई है ही। शौचालय की सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा हो कोई ऐसी लेडीज़ों के लिए भाई, जो हम ऑटो भी नहीं मिल सकता यहाँ से, पैदल खिंचड़ो। 19 साल। अच्छा ताई, आपको पेंशन मिल रही है? ना भैया, ना मिले। अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप? चाहे हम तो जो बन जाए तो ए भैया, अब बड़े बूढ़े हमें कोई दे, 9 दे तड़की है तो हमको हो जाए। अच्छा, ताई बीमार वगैरह हो जाए तब आप कहाँ इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? भैया हमें दादरी जाना पड़ जा, नवेड़ा में जाना पड़ जा, यहाँ कर नहीं कुछ। कोरोना के टाइम पे यहाँ पे जब बीमारी फैली, महामारी फैली, तब आए डॉक्टर्स आए इलाज के लिए, आपको ताई वैक्सीन लगी कि नहीं? ना, यहाँ ना आए कोई भी। ना वैक्सीन लगी तो ही, पर अब कुछ भी ना हुई। अच्छा, आपकी क्या शिकायतें हैं ताई? यू ही शिकायत भैया, हमारे गांव में कुछ साधन होना चाहिए, हर एक चीज का। कोई नहीं। अस्पताल होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए, जो हम करें, बीमार हो जाए तो दादरी जामे, पेंशन होनी चाहिए, यही होने चाहिए। और कहा हुए गांव में कोई सुविधा ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर आपको उज्ज्वला योजना चलाई मोदी जी ने, फ्री सिलेंडर दिए गए, आपको मिला? नहीं, हमको नहीं मिला कुछ भी। हम तो न्यू ही है भैया, हमें ना दी मोदी ने आज तक कुछ भी नहीं। अब ताई वोट डालेंगी, फिर किसे देंगी वोट इस बार? योगी को वोट देंगी या नहीं? जो अच्छे काम करेगा, जो अच्छे को हमारे गैलू करेगा तो आपको वोट देंगे। लेकिन अभी तो आपको मौका देंगी तभी तो काम होगा ना। जब आप मौका तो वोट तो हमने पहले दे ली मोदी को, पहले ही हमको कुछ न हुआ तो अब क्या करेंगे? चलिए, आप क्या देखती हैं? आप हैं, आपकी बड़ी समस्या आप क्या बताती हैं यहाँ पर? क्यों आप स्कूल जो है एक मेन समस्या यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर बालिका जो 5वीं तक का प्राथमिक विद्यालय, लेकिन सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स नहीं हैं। और आपके गांव में अगर साफ सफाई की बात की जाए, पानी की निकासी की बात की जाए, नालियों की बात की जाए, तो वो सब काम होते हैं या नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा, कोई नाली नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई लड़कियों के लिए कोई सुविधा नहीं, बाहर जाना होता है ना, कोई सेंटर है, कुछ नहीं है यहाँ पे। इसलिए कुछ तो सुविधा होनी चाहिए। इसलिए आप अगर बीमार पड़ जाएं तो कैसे जाना पड़ता है? आपने कहा कि सवारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पे यातायात की सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जाना हो तो अपनी सवारी से जाएं, दादरी या नवेड़ा। कोई यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, कोई लेडीज डॉक्टर नहीं है, कोई आए मतलब स्वास्थ्य केंद्र से कोई जांच नहीं होती यहाँ पे। आपकी ताई क्या समस्या है? आपकी कहा है दगड़े पड़े, मोरी नहीं, गंदगी हो रही,
न कोई सफाई वाला तो बास उठ रही है घर में, लैंट्रिन में एक भी सरकारी लैट्रिन लगा दी में भी बास उठ रही है। और बालकन को भेजे पढ़ने को, दादरी भेजे, हम न दे मोदी की वोट जब हमारे कुछ कर ही न रहे तो। सही बात, वाई दिन से मोदी की दे रहे हैं, 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया, तो बताइए वोट किसकी दें हम? वोट वाकई देंगे जो हमें पहले देगा। महंगाई, आपने तय यहाँ पे कहा कि सिलेंडर महंगा हो गया, लेकिन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी के एक फ्री सिलेंडर दिया गया और उसके बाद आपको मिला? नहीं मिला, हमें नहीं मिला। महंगाई, आपने बात की महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई को लेकर भी नाराज़गी? अब नाराज जब है ही ना तो कुछ भी धो रहे। हाँ, फ्री मिले ना कुछ मिले हमें तो ना भैया। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ छात्रा भी हैं जो यहाँ से दूर उन्हें पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, उनसे भी जान लेते हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतें होती हैं। क्या नाम है आपका? जी पूजा। पूजा, आप खुद यहाँ पे गांव में रहती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए आपको भी दादरी और दूसरी कॉलेज डिग्री का रुख करना पड़ता है, तो किस तरह की दिक्कतें आपने अब तक देखी और क्या अब आप क्या चाहती हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसके लिए आप वोट डालेंगी या बदलाव के लिए? देखो जी, बदलाव होना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं तो कोचिंग वगैरह, मतलब कोई भी अच्छा कॉलेज भी नहीं है। यहाँ से हमें 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और यातायात का भी कोई भी साधन नहीं है। तो मतलब हमारी बहुत लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी शिक्षा भी बीच में रुक जाती है इसी कारण से। सिर्फ जो यातायात और जो सुविधा नहीं है उसकी वजह से कॉलेज डिग्री कॉलेज होना चाहिए वो नहीं है। आपकी ताई क्या परेशानी है? यही परेशानी हमारी भी। अब भाई जो हमारे बालकन को परेशानी हो रही है, जब कॉलेज नहीं, कोई जैसे बालक है कोई सिलाई सिखावे, कोई काम करवावे, तो कुछ भी नहीं है, तो यूँ ही परेशानी हमारे। आपकी क्या दिक्कत है, आप क्या देखते हैं? हमारी भी यही दिक्कत ही है, सबकी यही दिक्कत है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो फ़िलहाल जो बड़ी समस्या महिलाओं को आती है वो ये है कि यहाँ पर यातायात के लिए उस तरह के ट्रांसपोर्टेशंस की सुविधा नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो खुद अपना निजी तौर पर निजी वाहन का इस्तेमाल करके जाना पड़ता है और वो भी इलाज के लिए दादरी या फिर कसाना जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बच्चियों की जो बालिकाएँ हैं उनके लिए स्कूल नहीं है सेकेंडरी लेवल पर, उसके लिए भी इन्हें दादरी का रुख करना पड़ता है और इसके बावजूद भी कई दिक्कतें हैं। जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जस के तस हैं, चाहे फिर वो नालियों की सफाई हो, सड़कों की देखभाल हो, वो उस तरह के कोई काम यहाँ पर नहीं हुए हैं। और ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। अब देखना ये है कि ये लोग क्या वाकई में जो नाराज़गी है वो अब मौजूदा सरकार को भारी पड़ेगी या फिर यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।